जनाब ज़ाकर नसीम अब्बास साहब हाफ खीवा ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमान गए। जल्दी जल्दी नाल किबला दोबारा वापस आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ते बुलंद आवाज़ दे नाल। बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। मैं भी आगे जा रहा हूँ। अजीम इबादत है बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। दुआ है कायनात दा खालिक अल्लाह रहमानो रहीम अल्लाह, इस जिक्र पाक दा सदका सादातो मोमिनीन दा सफ़िया ज़ाते टुराया मैं हकीर दी नौकरी पाक सैयदा कौनैन अपने पाक दरबार च कबूल मंजूर। हमेशा दुआ मंगदा रहना वो घर वो नगरियाँ वो बस्तियाँ हमेशा आबाद होवन जिथे जिक्र मजलूम करबला होवे। मेरा मालिक किसी आज़ादार नूं किसी कमीने दा मोहताज ना करे, सिवाए गमे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुनिया दा कोई गम ना होवे। उदों तक मौत ना आवे जदों तक बहन ते भिरा दी नगरी दे जवार ना हो जावे। लखां दुआवां दी को दुआ हकीकी वारिसे ज़मन बादशाह दा जल्द अज जल्द ज़हूर होवे। जिमें सादात दे वेहड़े आबाद होवन दे लायक इंज सादात दे वेहड़े आबाद हो जाए। दुआवां दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलावत तिलावत फरमाओ। बाजमात मिल के सारी सलावत तिलावत फरमाओ। मेरी खताओं को कब वो शुमार करते हैं। तो समझियो अल्लाह बड़ा बेनियाज, करीम करबला भी बड़ा बेनियाज है। जिमें कायनात दे खालिक ने इंसान नू खलक करके आखिरी साह तक तौबा दी मोहलत दी है, इंज हुसैन बादशाह का दर खुला है। मैं दपिया मेरी खताओं को कब वो शुमार करते हैं, क्यों वो मुझ पे हुर की तरह एतबार करते हैं। तो समझिए भाई वो मुझ पे हुर की तरह एतबार करते हैं और अजीब खैमा नुसरत है मजलिस शब्बीर, इमाम वक्त मेरा इंतज़ार करते हैं। थोड़ी जिंदगी होवे करीम करबला दी इज्जत अज़मत सोहनी सलवात तिलावत फरमाओ। आऊज़ बिल्लाहि मिना शैतानिर रजीम। सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह हे रब्बिल आलमीन वल्लाह के बातुलिल मुत्तकीन। सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला
अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सलवा। बस उजड़ के वल आइया अली बादशाह दियां शरीफ दियां। मकसद रोमन दे नाले हुसैन नूं परचाइए जिहड़ी सक्के भिरा दी लाश तू उठी नहीं उठाई गई है। सदके जावां साल दे अमन निभा के वीर दी उल्फत दे जेवर हंडा के भिरावां दी नगरी चाहिए अली दी धी। केड़े रंग चाहिए बंद पर्दा अख जाने तो 1600 मील दी थकी हुसैन जाने। सैयद इस तो ज्यादा जल्दी नहीं हो सकती। आदा पिया पारेत दा बुरका पा रेत दा बुरका हाय ओ साल पिछो ओ गई वीर दी कबार ते आए। बीबी आदे मेरी अपनी नस्ल ता मुक गई है आइया तेरी नस्ल बचाए सदके बीबी आदन मेरी अपनी नस्ल त मुक गई है आइया तेरी नस्ल। जड़ी रोमन वाली गल है भाई। बीबी आदन में साल बराबर हाया लड़ लड़ के ओ कीते प्यू ते पुत्र जुदाए। वीर सज्जादा हाथ नाप के आलिया सैन भिरा दी कबर ते आइए ते रो रो के आदिए ए भी खसे आए तेरे हायो कातला तो मेरा एक एक जख्म। बीबी दी आवाज आंदी है शाम दी कैद निभा के आइया तेरी नस्ल बचाइया सदके पुत्र बचा के नस्ल मुका के जड़े वेले अली दी धी भिरावां दी नगरी चाहिए। एक एक कबर दा सलाम कीता है मेरी सैन उस कबर दे पासे टुरीए जेड़ा भिरा पर्दे दा निगरान नहीं। जड़वेल मौला अब्बास दी कबर दे पासे टुरीए मंजर केड़ा सफेद रंग दे पक्षी है जड़े मौला अब्बास दी कबर दा तवा वदे करेंदे। जड़वेल आलिया कुआंदा डिठा है पक्षी उड़े नहीं है दौड़ पाए। बीबी दी आवाज आंदी है सज्जाद पखियां दी फितरत होंदी है जदा कोई बंदा वेखणे उड़ पाउंदे ए उड़े क्यों नहीं है दौड़ पैन। मौला सज्जाद दी आवाज आंदी है अम्मा तुसा आलमे गायरे मुअल्लमा हो तुसा डसाओ क्यों दौड़न। उस वेले आलिया रुन्नी है तरो क्या दिए बीबी आदन कोई गल अब्बास दे ओ बचपन दी मैं को पखियां याद कराइए। बीबी आदन तलवार चाके आदा उस घर तो उड़ के हायो नहीं लंघना जिस घर जहरा दी जाइए सदके। मखलूक कोलो
कराइए। बीबी आदन पखी एक बैन पे आदन आओ टोर चलिए। ओ आ गई है जै पे के नस्ल बीबी दी आवाज आंदी है सज्जाद बचाइया आदि शाम दे दरबार हंडाइया मनवाइया मेरा निमाजी कुठा है। अल्लाह लानतुल्लाह। माशाअल्लाह ये सन जनाब ज़ाकर नसीम अब्बास साहब जेड़े जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद फरमा रहे सन। हुण मैं दावत खिताब देंगा जनाब अलामा इमरान हैदर काज़मी साहब ये जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद फरमानगे। मेरी गुजारिश है दोबारा बार बार आखना ना पवे कि पंडाल दे विच बंदे बहुत थोड़े ने जेड़े लंगर इमाम हुसैन बादशाह दा कर बैठे हो बारगाह हुसैने विच तशरीफ लैवो। मेरी दोबारा गुजारिश है कि जेड़े बारगाह अब्बास दे विच तशरीफ फरमाओ ओ बारगाह हुसैनी दे विच मजलिस पाक दे विच आ जाओ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। जेड़े बैठे हो बुलंदतर सलावत। करेंगे हशर में अपने नसीब का मातम। करेंगे हशर में अपने नसीब का मातम। जो कह रहे हैं ये मातम फजूल करते हैं। करेंगे हशर में अपने नसीब का मातम। जो कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं जो मातम फजूल करते हैं उसी को मिलती है तौफीक मातम जंजीर हुसैन जिसके लहू को कबूल करते हैं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद के पढ़ लो। जनाब अलामा सैयद इमरान काज़मी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमान। इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बहक यासीन वल कुरआनिल हकीम व बहक ताहा वल कुरआनिल अज़ीम। या मन यक़दिरु अला हवाइज साइलीन या मन यअलमु मा फ़िज़ ज़मीर या मुनफ़्फ़िसु अनिल मकरूबीन या मुफ़र्रिजु अनिल मग़मूमीन या रहम शेख़िल कबीर या राज़िक़त तिफ़्लिस सग़ीर मन ला यहताजु इला तफ़सीर सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या मुहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुग़लिकनी बहक़ जद्दतिक फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा वस्सलामुल्लाह अलैहा। सलवात व आवाज़ बुलंद तलावत फरमाओ। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने बैठे हैं यही आवाज़ बुलंद पढ़ें तो मेरे ख़्याल से बहुत सी आवाज़ हो जाएगी। मुहम्मद व आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौलल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यमा कुर्रत ऐनिर रसूल अज़-ज़हरा अल बतूल व मौलाना साहिब अल असर व ज़मान रूही व अरवाहुनल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी कुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना जितना ज़हनों में हुसैन सख़ी का मुकाम बुलंद है उतनी बुलंद सलावात पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है आप सब का आना बहक़ मलका कौनैन अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब हज़रात को मेरे मालिक इज़्ज़त व शर्फ़ अता फरमाए। सादात के मोमिनीन के घरों को आबाद व शाद फरमाए। दुआ आपके लिए मांगी जा रही है। अगरचे आप थके हैं सुबह की मजलिस से पाक शुरू है। आमीन पे ना कोई थकावट होती है ना खर्च आता है। मासूम फरमाते हैं जहाँ पे ज़िक्र शब्बीर होता है वहीं कुब्बा हुसैन हो जाता है।
अगर वहाँ बैठ के भी अगर आप मीन नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। मालिक बहक के मलका कौनैन ज़िक्र सैयद शुहदा आपकी नस्लों में जारी सारी फरमाए। सादात का साया कायम फरमाए। वारस ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तलक हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। अव्वल व आखिर जितनी जितनी दिलों में हाजत रखते हैं कोशिश करें उतनी बुलंद सलावात पढ़ें। मोहम्मद इमाल सादात बाबा जी इजाज़त है बात शुरू की जाए। लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। मैं अपने पढ़ने से कहीं ज़्यादा मिंबर पर बैठा हूँ इसलिए कि मैं बाबा जी सैयद नदीम शाह जी आसिफ शाह जी उनका हुक्म था तामील होगी वादा वफ़ा हो गया। सफ़र ज़्यादा है मेरे बाद भी मेरे इज़्ज़त माप वाजिबुल एहतराम जनाब बाबा जी इरफान शाह जी तशरीफ़ फरमाएँ। उनको भी लंबी देर नहीं बिठाना। बंदे को पढ़ने का सलीका होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है बामकसद पढ़ना ज़रूरी होता है। मतलब घंटों के हिसाब से पढ़ें लाजमी तो नहीं जी गल सारी याद करके आज सारी सुनानी है और फिर भी कभी सुना लेंगे। मजलिस मजलिस ही होती है। शब्बीर का दरबार है जहाँ आले मोहम्मद बैठे हैं। बंदे को सोच के बात करनी चाहिए। कितने कद काठ नाल कौन यहाँ बैठा है कौन पढ़ रहा है कौन सुन रहा है। अगर दुनिया हकीकत शब्बीर से वाकिफ़ हो जाए कोई बंदा फर्श अज़ा से उठ के बाहर ही ना जाए। मार्फत ही नहीं है बंदे घूम फिर रहे हैं। हमारा को मर जाए तो राती 9 बजे भी जनाजा चचा जाज कराना हो तो कोई बंदा ना पानी मंगता है ना रोटी मंगता है। चुप करके सारे बहते हैं दबण दे देन दे दबण दे दिन दे। हुसैन एडा मजलूम है बंदे साफ ते पिछू आते हैं बैठ के पहला बह जाते हैं। कोई बंदा देखो तो सही ना या कहाँ आए हैं कैसे आए हैं। बैठक वेंदे लंगर वेंदे प्रोटोकॉल मंगते। मैं आया वहाँ किसी बंदे मैं नहीं मिला सीधा मिंबर ते आके बह गया। 1 घंटा 20 मिनट मिंबर मैं बैठा मैं कट गया। चाचू इजाज मैनू आखन बाबे नदीम शहर मैनू आखन साडी बैठ के बह जा। वो बैठक चंगी है या हुसैन दा घर चंगा है। ना भी दाद दियो कोई गल नहीं बाद वाले दे ले मेरी गल सुन लगे। हैदरी शब्बीर के घर में बैठे हैं। अल्लाह का रब्बत बेशक और जो करता है ये समझता है कि बजा कर रहा। वाह वाह है इंसान पे जो भूला है हुसैन इब्ने अली को। आहा ये कब्र में जाकर पछताएगा कि मैं खता कर रहा। अल्लाह का रब्बत मतलब हुसैन की अजमत को समझें हुसैन के करम को समझें हुसैन को लुत्फ को समझे। तुसी बहुत ज़्यादा तशरीफ फरमाओ बाबा जी अली रज़ा शरीफ तशरीफ फरमाने। कोई एक बंदा भी इतने बैठे होवे तो फिर भी हुसैन दी माँ तुहाडी मेहमान है। पंडाल भरे होवे 9 सफ़र होवे 19 सफ़र होवे रमज़ान की मजलिस होवे ढेर मजलिस इस बारगाह च होंदियां ने। बाबा नदीम शाह जी इत्थे कच्चा कच दुनिया आई होवे तो बड़े खुश होण बानी और बड़ा रश है बड़े जाकिर आए तो बड़े सुनने वाले आए। यार इस बात पे खुश हो लेंगे पहले ये तो देखो जिसको आना चाहिए वो आई है कि नहीं आई है। कैसे रवैये हमारे बदल गए। कौन हुसैन है कौन दुनिया समझे कि शबीर कौन है। मैं फ़ज़ाइल ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता। एक रवायत पढ़नी है मुझे बहुत जल्दी है इसलिए मैं खड़ा हो गया वरना बाबा जी इरफान शाह जी भी पढ़ते फिर भी मैं बैठा था। मैं खुदा की इज्जत की कसम मैं मिंबर पे खड़ा हूँ। बाबा जी मेरे से जाकरा मुलवणी आता ही नहीं। मैं सच बोलन दा आदी हाँ सच आखण दा आदी हाँ। कोई सदे तां ठीक है कोई ना सदे तां ठीक है। ड्रामा बंदा उत्थे करे जिथे कोई होर थां होवे। शबीर के साथ जो बंदा ऐसे हालात पैदा करता है वो दर हकीकत ना जाकिर होता है ना अज़ादार होता है। लो जी बात खत्म करिए। आज से 1000 साल पहले मैं कितने करीब तो गल कर लगा और जी मैं कर लगा उसका जिम्मेदार भी है। शाम तक तुसी दुआ भी फरमाओ दे बाबा जी राजी रहे जितने लम्हे हाजिर हाँ इस ते मोर फरमाया सरकार। आज से 1000 साल पहले ज़हन बेदार रखा जनाब गाल बड़ी कीमती है बार बार मिन्नत कर रहा हूँ सबकी। सैयद असदुल्ला अब्तही ने सरकार एक राज से पर्दा उठाया। मेरे मकतब के बहुत बड़े एक बर्जे आली कदर आलिम वो बंदा है अल्लाह करे सारे बंदे गलते पहुंच जान। इतना बाअमल शिया है कि हर रोज सुबह की नमाज इमाम ज़माना के पीछे पढ़ता है। अदे बंदे बोले ने तो पिछले बंदे सियाने ने ये हिसाब पे लाते हैं बोलना कि नहीं बोलना। इतना मुकद्दर का सिकंदर बंदा सरकार उन्होंने एक नक्शा पेश किया है। वो फरमाता है कुरान में यह आयत है ना इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। मेरे बारे तो सिर भी हलाओ तो गल मुकम्मल है। 2 पहाड़ियाँ हैं इनके दरमियान सही होती है। हज पे जो बंदे गए हैं सरकार बंदे दौड़ते हैं
अगर बंदा उनके दरमियान सरकार ना दौड़े तो हज मुकम्मिल नहीं होता। जिस बंदे ने मेरा इशारा समझ लिया गल मुकम्मिल हो जाएगी, कोई लंबा नहीं पढ़ना। फिर कभी हाजिर हुए तो इंशाल्लाह लंबी बात कर लेंगे। आज इतनी दुआ बाबा जी फरमाओ तो गल मुकम्मिल है। उन्होंने फरमाया सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, सोने सिर पे हिल दें तो मैं मुतमिन खलोता, दो पहाड़ियां हैं। वो फरमाते जितना सफ़ा और मरवा के दरमियान, आयो मेरा अल्लाह, कोई तो बंदा खरीदार है ना सरकार, चेलम दे दिल ने तो गल शुरू हो गई है। सैयद असदुल्लाह तही फरमाते हैं मुर्शद, दो पहाड़ियों के दरमियान, सफ़ा और मरवा के दरमियान नदीम शाह जी जितना फासिला है ना, उतना ही अब्बास और शबीर की जरी के दरमियान है। कोई तो बंदे समझ में की आखे, उतना ही अब्बास और शबीर की जरी के दरमियान है। अगला जुमला उन्हें लिख के मेरे को ताकत होवे तौफीक होवे सरकार में सोने दे हरफा लिखा के हर मोमन दे घर च लटकावा। उन्हें फरमाया सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने से इस्लाम का हज होता है, बैनुल हरमैन सजदा करने से इश्क का हज होता है। अल्लाह घर आबाद फरमाए, ऊंचा बोलो हैदरी। वहां जाने से इस्लाम का हज होता है, करबला जाने से इश्क का हज होता है। लफ्ज और रखें सरकार, काबा जाने से आखिरी तक जनाब सरकार, काबा जाने से शक्ल पाक होती है, नजफ जाने से नस्ल पाक होती है। मजलिस पूरी नहीं हो गई, मजलिस पूरी नहीं हो गई। हैदरी अल्लाह घर आबाद फरमाए। हैदरी को देर लगी है, कल पता लगा जनाब। वहां इस्लाम का हज होता है, हाय हाय, यहां इश्क का हज होता है। 8 लाख या 18 लाख बंदा या 17 लाख बंदा इस दफा हज ते गया, 6000 बंदा प्यास तो मर गए, इंतजामात ही मुकम्मल नहीं सन। होवे शिया फर्श ते बैठा होवे, इस गल ते मैनू सोहनी दुआ फरमाए ते अगले साल मालिक जवारी बाबा जी नसीब फरमावे। 17-18 लाख बंदा ते 6000 प्यास तो मर गया और 7 करोड़ इकट्ठा हो गए। कोई एक ते आखे ना मैं भुखा रह गया, मैं तसा रह गया, मैंने पानी नहीं लभा ना। खुदा की इज्जत की कसम है, 2 मरतबा बाबा इरफान शाह जी मैं पैदल नजफ से करबला गया हूं। सरकार को बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता, चाचा जाज कोई बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता ये कौन सी जिंदगी है। उस जिंदगी का बंदा शऊर ही नहीं कर सकता। केड़ा बंदा है जेड़ा नीयत के बैठे ते कदा हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम है, इसलिए मासूम ने फरमाया अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अल्लाह रोजे अरफा अपने हाजियों पे बाद में नजर करता है, ज़ाहिर हुसैनी पे पहले करम करता है। साहिल ने पूछा मौला क्यों? उसके घर में जो मेहमान आते हैं उनको छोड़ के वो हुसैन के रदार की इज्जत क्यों करता है, इतना करम क्यों करता है? सार उठाइएगा इमाम की आवाज़, वो इसलिए करम करता है, काबा हरामी जा सकता है, करबला हरामी जा ही नहीं सकता। हाथ ऊंचा करके हैदरी क्या है करबला? सारे जी हैदरी, कौन जाने हुसैन क्या है। खुदा की इज्जत की कसम सरकार अगर नाम हुसैन पे कोई बंदा इशरा रखे, मुझ जैसा तालिब इल्म नौकर बयान करे तो बात खत्म नहीं होती। कौन है हुसैन? दुनिया क्या जाने जो तौहीद समेत 5 का कमाल रखता हो, उस बा कमाल को हुसैन इब्न अली कहा जाता है। कौन है हुसैन? दुनिया क्या जाने हुसैन कौन। वाहिद दुनिया में हुसैन है जिसने जगह खरीद के कब्रिस्तान बनाया है। वाहिद हुसैन है जिस थां खरीद के ते कब्रिस्तान बनाया है। इत्थे मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लाह मकाम हो व नव्वर लमरकद हो। चाचे इजाजत लेके आओ, आखिरी सैयद मोमिन तक सबको दुआ लेना चाहना। पीर रियाज हुसैन शाह साहब आफरतवाल एक जुमला फरमांदे सन, ओ मुसलमानों इस जमीन ते लोकां इन्ना नबी दे पुत्रां नूं नहीं मारिया जितना अली दियां शरीफ दियां नूं मारिया। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे, अल्लाह तुहाडा मातम कबूल फरमावे। कोई मजलिस छोटी बड़ी नहीं हुंदी, कोई नामवर नामवर हुंदा है तो कोई नाम बेनाम हुंदा है। ये जिक्र आप वड्डा है। अगर नीयत के बैठे हो अपनी अपनी पढ़नी है,
कोई किसी का जामिन नहीं। खुदा दी इज्जत दी कसमें कुछ बंदे सोचते पे ने भाई कितना पढ़ना है। देखो मैं कितना थोड़ा फजैल पढ़िया, 5 मिनट फजैल पढ़े, इतनी मुसाहब और पढ़ लाँगा, जिंदगी बाकी तो ज़्यादा पढ़ लाँगे। खुदा दी इज्जत दी कसमें बहुत प्यारे जुमले मेरे उस्ताद ने फिर फरमाए। पहला जुमला फरमाया, इन्ना किसी नबी के पुत्रां नूं नहीं मारिया। बाबे हाई की थी जितना लोग अली दियां धीआं नूं मारिया। अगले जुमले तो तोड़ तक हाए होवे तो मजलिस मुकम्मल है। बाबेरा पिंडी पटिया पिट के पिछे जाकर बैठे बाबा अली रजा शाह जी मजलिस मजलिस नहीं क्यामत का माहौल हो गया। उन्हें फरमाया, जिस बतूल का भाई कोई नहीं उन्होंने कार आके मारिया ने, जिस जैनब के 18 वीरां नूं हर चौक च मारिया ने, हर बाजार च मारे ने, तो रो की आंदी चादर दे मेरी मां का जनाजा आधी राती उठिया। कितनी सोहनी मजलिस होगी, कितनी सोहनी मजलिस होगी। अल्लाह थोड़ी बाबा कबूल फरमाए, थोड़ा मातम कबूल फरमाए, सैयदा से तता फरमाए। जिस दा भाई कोई नहीं उन्होंने घर आके मारिया, जिस ते 18 वीर उन्होंने हर चौक च मारिया, हर बाजार च मारिया। कितने बंदे जिन्हें हाय भी नहीं की थी। खुदा दी इज्जत दी कसम है, थोड़ी और मेरी छोटी औलाद घर विच 3-4 साल दी नदीम शाह जी खेड़दे डिग पवे, ओ उथों मां तड़प के उठदी। चाचा इंजे ना प्यू तड़प के उठता तो 7 बारी हाँ ना ला के आंदे मेरा पुत्र चोट तो नहीं ना आई, जख्म तो नहीं ना आया। वह भी मजलिस सुनाना आया जड़ा हाय ना करे। यार तेरी मेरी औलाद डिगे अपने घर सरकार तो माँ प्यू तड़प जाते तो हाय भी ना करें। वह भी तो किसी की धी है ना जी टुरदे उठ तो 9 बारी डिग पई है तो रो के सज्जाद काफला रोक मैं प्यू तो पीछे रह गई हाँ। मातम सोना लगता है, मातम सोना लगता है। बिस्मिल्लाह करा, मातम सोना लगता है। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह थोड़ा मातम कबूल फरमाए। मेरी उम्मीद तो ज़्यादा हाई होगी बाबा जी राजी रवे। फिर जिंदगी बाकी तो हाजिर होवांदे तो तफसील नाल गल कर लांदे, क्योंकि जेडे दिन जा रहे ने मैं इन्हां दे मुतल्लिक ही गल करना चाहना। अल्लाह थोड़े घर आबाद फरमाए। अज है 24 सफर, मेरे नाल रलो जी। अज क्या है, क्या है 24 सफर। 28 सफर नूं बतूल दा बाबा दुनिया तो टुर जाना। सरकार बंदे अंदर शिया रोंदे ने। आ मैं करबला दी गल नहीं पे करदा, मैं मदीने दी गल पे करना। हदीस ना होवे मैं हाजिर हाँ। असूल काफ़ी दी बाबा जी हदीस हिफ्र मौजूद है। और रल के मातम करिए, दुनिया नूं पता लगे कायनात दा रसूल दुनिया तो टुरिया है तो बतूल रोई किन्ना है। बाबे तो हाय कर दे पे, पिछले भी हाय च शामिल हो ना। खुदा दी इज्जत दी कसम है, इत्थे जनाबे रसूल दे सीने ते सरकार बतूल ज़रा ने सर रखा है, कदम ते हसनैन सिर रखे ते सिर पैगंबर दा अली दी झोली च बाबा जी। यकदम पैगंबर दी आवाज़ आई, अली जबरील नाजिल होया, सैयदा नु आखो पुत्रा नु लै के कमरे चो बाहर जाए। सरकार जिस तीन पता होवे कि मेरे प्यू सुबह बाहर दे मुल्क टुर जाना है, ओ सारी रात नहीं सौंदी जिदा प्यू सुल्तान अलंबिया होवे। हाय तो कर सकते हो ना। रसूल का हुक्म मान के, रवायत बनी सरकार हुक्म मान के सैयदा बच्चों को लैके हुजरत बाहर गए। पैगंबर ने फरमाया, या अली गल तेरे नाल करनी है। ओ खैबर शिकन अली मेरे पास वेखो जी, एक बारी मेरे सामने आ, नक्शा ज़हन च बनाओ तो हाय आवे ना। बिस्तरे बीमारी ते पैगंबर, लम्मी गल नहीं करनी, सामने अली खलोगे तो पैगंबर ने रो के फरमाया, या अली मेरे बाद लोग तख्त खो लेना है। हाय तो बस बेचे ना। अगला जुमला फरमाया, मेरे बाद लोग जानशीनी खो लैनी है। जेड़ा बंदा तीर तलवार सुन के हाय करदा है ना तो जुमले बतूल दी गुरबत हाय नहीं करदा, शिया न सदवावे। खुदा दी इज्जत दी कसम पैगंबर ने फरमाया, मेरे बाद तख्त खो लेना, जानशीनी खो लैनी, लोग सलाम नहीं करना। या अली गुरबत वध जाएगी, तू सलाम करेंदा लोग जवाब नहीं देन दे। मेरे बाद सबर करना है, थोड़ा हाथ सिर ते आ गया, मेरे बाद सबर करना है। अगला जुमला सरकार आखण तो पहले कायनात रसूल उच्चा रो के फरमाया, तख्त खो लैन तो सबर करना है, सलाम ना करन तो सबर करना है। 25 साल चुप करके घर बहना पवे, केड़ा बंदा है जेड़ा हाय नहीं करता, सबर करना है। अगला जुमला पैगंबर फरमाया, या अली गुरबत इतनी बद जाएगी लोग तेरे सामने बतूल नु मारनगे। खैबर शिकन अली जमीन दे ढह पे तो रो के फरमाया, मौला हाथ भी सलामत होण, ओ मेरे बाद बतूल जख्मी होवे। हाय वस बेचे, हाय वस बेचे, हाय वस बेचे। अल्लाह थोड़ा रोना कबूल फरमावे। सरकार गरीब तू गरीब बेटी प्यो दुनिया तो टुर जाए, जिसका पुत्र कोई ना होवे। मैनू बाबे हाय करे ना, मेरे नाल नौजवान नहीं समझ सकते। बाबे हाय करे सरकार पुत्र कोई ना होवे तो प्यो टुर जाए, निरी धी होवे या धियां होण तो सरकार बड़ा भी वायर होवे, दुश्मनी होवे तो बंदे ने टुर चलिए। वैर तो मुक गए ने ना,
ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ तो लोग ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बड़ा बहादुर है शिया ਜਿਹੜਾ हाय ना करे सरकार बूहे ते बतूल खलोती है रवायत पढ़ना पिया ते अली आए ने ते सामने खलो के सईदा फरमाया मेरे प्यू दे जनाजे 'च बंदे किन्ने आन वो भी मोमिन हाय ना करे अली पिट के आख्या बतूल की दसा कोल 7 बंदे मरहबा 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 अल्लाह घर आबाद फरमाए कोल 7 बंदे 7 बंदियां दा नाम आया ते बतूल जमीन ते बह गई ते रो के फरमाया ओ मुसलमानों मेरे प्यू दे टुरन दा ऐ बोल पाया अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए एक बारी साई कर लो जुमला मुकम्मिल करा भाई इजाज जान दिन मैं कितने तक छड़ना है जाकरगर लोग तशरीफ फरमाओ ठीक 90 दिन बाद इस घर तो दूसरा जनाजा उठिया शिया बंदे दी हाय ते होनी चाहिए ना पुत्र दा नहीं ऐसे धी दा उठिया अगर सारे सोहनी हाय करो तो जुमला मुकम्मल करा खुदा दी इज्जत दी कसम मेरे उस्ताद मुकर्रम अल्लाह मकाम व नव्वर मरकदहू बाबा जी रियाज शाह जी जुमला पढ़ते होंगे सन तो खुदा दी कसम बाबा जी जिथे आंदे सन मजलिस मुक जाती सी वो फरमांदे हन बतूल इतनी जख्मी सी भाई आंड गवान मदीने च कोई बीबी पता लैन आंदी सी ना तो एक बार आंदी सी 10 सगेजादी तेरा हाल की है तो बतूल दसन लगियां भी पसड़ियां दुखदियां सन तो रोकियां दी दुआ कर बतूल नु जीवन पसंद नहीं आंदा ओ दुआ कर बतूल दुनिया तो टुर जाए जेड़ा बंदे जेड़ा मातम ना करे 90 दिन बाद मैयत उठन लगा तो उच्चा अली रोए ने जल्दी मातम करे तो हाय करे सरकार जो जल्दी उच्चा अली रोए ने ना तो फिजा सामने आ गया दी 10 कायनात दा बहादुर अली हुण क्यों उच्चा रोया है फरमाया मैयत चुकण वास्ते 4 बंदियां दी लोड़ होंदी है तो रोया इस वास्ते चौथा बंदा कोई नहीं केड़ा बंदे जेड़ा हाय करे रो के फरमाया एक पावा तुसी चुको एक सलमान चुके एक मैं फिजा चुकनी हाँ जिदी छोटी औलाद हाय करे बाबा जी तारीख ते लफ्ज ने छोटे छोटे हसनैन इंज तलियां ते मां दा मैयत चुके तो रो के पेंदे ने बाबा होली टोर साडा काद छोटा है मरहबा 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 अल्लाह घर आबाद फरमाए सरकार गली दा दूसरा मोड़ नहीं मुड़े तो जनाजे दे थल्ले कोई साया नजर आया मैं तीसरे जनाजे ते गल छड़ देनी है जनाजे थले चाचू इजाज एक साया नजर आया अली दी रो की आवाज पे आती मैयत रखो मैयत रखिया जनाबे ज़ैनबी आलिया इंज हाँ ना अली लाया नफ्सियात समझो तो गल समझ आवे इंज हाँ ना ला के फरमाया मेरा बेटा घर में बात हो गई है ना तू नाल नहीं आवना सरकार किसी घर हादसा हो जाए गोली लग जाए जलजला आ जाए तूफान आ जाए घर डिग पवे कोई हादसा हो जाए बच्चे 6-6 महीने चाचा साल साल उस घर में डरते रहते हैं इंज प्यू का दम नप के आती तुसी सारे जनाजे नाल टोर आए हो मैनू कलियां कार डर लगता है ओ किरे ओ ना जावन जिन्हें मेरी मां नू बड़ा मारे बड़ा हादर शिया जिस हाय नहीं की रसूल का जनाजा उठिया तो 7 बंदे हाय करे ओ बतूल का जनाजा उठिया तो हसनैन पा के कुल 9 बंदे अली रो रो के आंदे यो लोको रज के सम लवे बतूल दुनिया तो टुर गई है मरहबा 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 अल्लाह थोड़े घर आबाद फरमाए कायनात रसूल दा जनाजा 7 बंदे बतूल दा जनाजा 9 बंदे 28 सफर ए जी 3 दिन बाद डेट आ रही है हसन दे जनाजे ते तीर लगे मैं बिस्मिल्लाह करा एक बारी साई कट के जुमले का जवाब देवे जनाजियां ते तीर मारी दे ने चाचा जनाजा गरीब दा भी होवे तीर मारी देने मैं सारा नहीं पढ़ना मैंने पता है कितनी गल करनी है अगर तोड़ तक हाय करो तो मुजहब ये चीज बंद है जो जनाजे दे तीर लगे ना तो हुसैन घर ले आए एंड बुवे च खलो के हाथ रख के शबीर फरमाया ज़ैनब जी मौला इंज कर हसन नु दूसरा कफन दे मैनू करबला ना देवी हाय मेरे अल्लाह जिदे जनाजे तो तीर कटदियां पैना थक गईयां अल्लामा फरमांदे हसन दा जनाजा उठिया 13 बंदे एक बारी सारे मिन्नतां कर लगा सैयदा एक बारी सारे बंदे हाथ सिर ते लावे रसूल दा जनाजा 7 बंदे बतूल दा जनाजा 9 बंदे चाचा इजाज हसन दा जनाजा उठिया 13 बंदे असी रोंदे इस वास्ते हां ओ हुसैन ओ गरीब है जिदा चाया भी किसे नहीं दफनाया भी किसे नहीं भैन रो के आंदी चादर होंदी ते कफर देंदी माशाअल्लाह जी ये सन जनाब जाकिर सैयद इमरान काजमी साहब जेड़े जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद फरमा रहे सन जल्दी जल्दी साई कढ़ के बारगाह हुसैनी दे विच तशरीफ लैवो मैंबर पाक दे उत्ते इस वक्त साडे कोल जनाब सैयद अरफान हुसैन शाह साहब
तशरीफ फरमा ने। इन्हां दी पेशखानी दे वास्ते 4 सतरां गुजारिश कर रहे हैं। क्या बिगाड़ेंगे ये कुफार सकीफ़ा मेरा, क्या बिगाड़ेंगे ये कुफार सकीफ़ा मेरा, अबू तालब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। क्या बिगाड़ेंगे ये कुफार सकीफ़ा मेरा, अबू तालब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। और याद हैं 12 इमामों के सब नाम मुझे, इसका मतलब है कि हाफिज़ कुरान हूँ मैं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद ते बुलंद आवाज़ दे नाल पढ़ लो। हुण जनाब दे सामने इज़्ज़तमाब जनाब सैयद अल्लामा अरफान हुसैन शाह साहब आफ कुरान ए ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमानगे। इन्हां तो फौरन बाद ज़ाकिर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब ए ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमानगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मिलके बावाज़े बुलंद सलावत। बानियान की मेहनत, कोशिश, खुलूस इलाहुल आलमीन ज़िक्र का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बाबा सैयद अली रज़ा शाह साहब, उनका हुक्म था हाज़िर खिदमत हूँ। इस फ़र्श अदा पे जहाँ जहाँ से भी कोई चल के आए हैं, इलाहुल आलमीन हर किसी का आना इस ज़िक्र का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कोई मोमन बीमार है, सदका सैयद सज्जाद की बीमारी का उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। कब्र की पहली रात हो, जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। महशर की पहली घड़ी हो, जनाबे हुसैन बादशाह की शफाअत नसीब फरमा। हमारे वारिस वलीउल असर बक़ियतुल्लाहिल आज़म सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखें, सहारा दरूद का लें, मिल के बावाज़े बुलंद सलावात। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। 14 सदियाँ हो गई हैं हुसैन पाक के मिंबर पर यही पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है कि मुसलमानों, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, कुरान को समझना है। तवज्जो है जनाब। हालांकि पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम कुरान को पढ़ते क्यों नहीं। पूरे कुरान में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर फरमाया है कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो ज़ाहिर बात है कि आज इतनी सदियों के बाद भी लोग अगर
कुरान को सही माना में समझ लेते तो दरवाज़ा आले मोहम्मद के अलावा किसी और के दरवाजे पे ना जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं? देखें, ऐसा रब्त है मौला हुसैन बादशाह का कुरान के साथ, और कुरान का ऐसा रिश्ता है जनाब मौला हुसैन बादशाह के साथ कि आप देखें, जहां भी मजलिस होती है ना, वो मजलिस मंसूब है मौला हुसैन के साथ। ऐसे ही है, इसका मकसद है मजलिस हुसैन की होती है, पढ़ा कुरान जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी मजलिस मौला की हो रही है और उसमें पढ़ा कुरान जा रहा है। खुदा की कसम, अगर मुसलमान कुरान को जिस तरह बेऐब मानते हैं, कुरान बेऐब है, लारैब है, काश मुसलमान जिस कुरान को बेऐब मानते हैं और जिसकी जुबान से ये कुरान सादर हुआ, उस मोहम्मद को भी बेऐब मानते। तो जो फरमा रहे हैं जनाब, अब इसकी मैं वजह बताने लगा हूं कि वजह क्या है। कुरान को बेऐब मानते हैं मुसलमान, खत्मी मर्तबत सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा को बेऐब नहीं लिखते। आप चले मेरे साथ, मैं कागज कलम लेकर दरवाजे पे दस्तक देता हूं, किसी मुफ्ती से मुझे ये लिखवा दें कि जिस तरह कुरान को बेऐब मुसलमान मानते हैं, ऐसे ही रसूल को बेऐब मानते हैं। नहीं, कुरान के बारे में लिखेंगे कुरान बेऐब है, नबी के बारे में नहीं लिखेंगे। वजह क्या है? उन्हें पता है अगर रसूल के बारे में हमने लिख दिया कि रसूल बेऐब है, तो फिर रसूल के जाने के बाद रसूल की मसनद पे उसे बिठाना पड़ेगा जो बेऐब हो। फिर रसूल की जगह पे उसे बिठाना पड़ेगा जो बेऐब हो। इसलिए मुसलमान कुरान को बेऐब लिखता है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? अब मुझे ईमान से बताएं, जो रसूल के बारे में जिसका ये अकीदा है, उसे आप अली वलीउल्लाह क्या बनवाएंगे? तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? और कुरान जो है, कुरान वो कुरान खुद कह रहा है, वह कुरानन फरक ना हो लितकराहु अलन्नास अला मुक्सिन। कुरान को अल्लाह ने जुज के अंदर नाजल किया है, जुज के अंदर, सपारों में नहीं। कुरान नाजल हुआ है जुज में, जुज में, यानी जुज में अल्लाह ने कुरान नाजल क्यों किया? अल्लाह ये बताना चाहता है, पहले जुज को समझो फिर कुल समझ में आएगा। आए हाय, कुरान को अल्लाह ने नाजल किया है, वह कुरानन फरक ना हो लितकराहु अलन्नास। अल्लाह ने कुरान को जुज के अंदर नाजल किया है, पहले जुज को समझो फिर कुल को समझना। आज पता चला है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कुरान नाजल हुआ है। उसी रसूल ने क्यों कहा अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। फरमाया हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। बतला दिया, पहले जुज को समझोगे तो फिर कुल समझ में आएगा। ये कुरान जुज में नाजिल हुआ है, और जो जुज में नाजिल हुआ है ना, मुसलमानों ने इसकी हालत जो की है, एक पर्दा उठाना चाहता हूं। अभी मैंने आयत पढ़ी है कुल, तो जो फरमा रहे हैं ना, इसका माना क्या बनता है? मेरे हबीब आप फरमा दें, मेरे हबीब आप फरमा, ये अमर है, मेरे हबीब आप फरमा दें। अल्लाह कह रहे हैं रसूल को, मेरे हबीब आप फरमा दें। आप
को ये बताया गया है कि कुरान में 4 कुल है, ऐसी है ना। ये 14 सदियों से जो प्रोपेगेंडा चला आ रहा है ना, कुरान में 4 कुल है। इश्तिहारात छप गए, कैलेंडर छप गए, लोगों के घरों में दाखिल कर दिए, मीडिया पे पहुंचा दिया, मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, मस्जिदों में तकरीरें हो रही हैं। हर मुसलमान का अकीदा बन गया है कि कुरान विच कुल है ही 4 नहीं। तो जो फरमा रहे हैं ना, अकीदा बन गया ना। इसके पीछे एक साजिश है। हालांकि कुरान जिन्होंने लिखा है ना, कुरान में 4 कुल हैं, उन्हें पता है कि कुरान में कुल 4 नहीं, कुरान में कुल 5 हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, उन्हें पता है कि कुरान में कुल 5 हैं। लेकिन बनु उमय्या के टुकड़ों पे पलने वाले ज़र खरीद मुल्लाओं ने कुरान को किस अंदाज में बदला है और लोगों तक पहुंचाया है कि कुरान में कुल जो है वो 4 हैं। कुल या अय्युहल काफिरून 1, कुल हुवल्लाहु अहद 2, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 4। मुल्ला चलाकी न कर, कुरान सामने रख, ये 4 कुल बनते हैं ना। 29वां पारा सूरह जिन जहां से शुरू हो रही है, वो सूरत भी कुल से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कुरान में 4 कुल नहीं है, कुरान में 5 कुल है। कुरान में कुल कितने? कुरान में कुल है 5। बताए कितने? 4 बताए। अब मुझे ईमान से बताओ, जो कुरान में मौजूद कुल 5 हों, मौजूद कुल 5 हैं और 5 के होते हुए 4 बताए, तो इल्जाम है जी फलां का कुरान पे ईमान नहीं, फलां कुरान को नहीं मानते। भाई कुरान में कुल 5 हैं, तुम कौम को 4 बता रहे हो। अब कुरान को बदला किसने बदला है? ये वहीं से साजिश शुरू हुई है कि जब रसूल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन मदनी सरकार, नबियों के सुल्तान, खत्मी मर्तबत के जाने के बाद ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लोगों को ये कहा गया कुरान पढ़ना है, समझना नहीं। कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुरान समझना नहीं। उन्हें पता है कि कुरान की समझ का नाम ही अली है। हाय हाय हाय। उन्हें पता है कि जब ये लोग कुरान को समझेंगे ना, कुरान के माने तक जाएंगे, तो चूंकि कुरान का माना है अली, कुरान की समझ का नाम है अली, कुरान की समझ का नाम है अली। मैं कुछ कह रहा हूं, कुरान की समझ का नाम है अली, कुरान की फिक्र का नाम है अली, कुरान के माने का नाम है अली, कुरान की तावील का नाम है अली, कुरान की तशरीह का नाम है अली, कुरान के तर्जमे का नाम है अली। उन्हें पता है अगर लोगों ने कुरान को समझना शुरू कर दिया तो फिर लोग दरवाजा अली पे चले जाएंगे। ये दरवाजा अली से हटाने की साजिश। पढ़ो, समझना नहीं, ये क्या कह रहा। अब उसी कुरान से मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, कुल, अल्लाह कह रहा है कुल, मेरे हबीब आप फरमा दो। किसे फरमाना है? मेरे बंदों को। अल्लाह बंदे तेरे हैं, तू कादर मुतलक है, सिर्फ कादर नहीं, कादर मुतलक है। तू अला कुल्ल शैइन कदीर है, तू इतनी बड़ी ताकत का मालिक है। तो जब तू कादर मुतलक होकर खुद बंदों को क्यों नहीं कहता? रसूल को जो कह रहा है कुल, मेरे हबीब आप फरमा दें मेरे बंदों को, तो अल्लाह खुद क्यों नहीं कहता? अल्लाह कहते यही तो बताना चाहता हूं कि जब मैं बताने पर कादर हूं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद के बगैर तुमसे बात नहीं करता। मैं बात करने पे कादर हूं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद के बगैर तुमसे बात नहीं करता। और तुम अगर दुआ मांगो
मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले के बगैर, हालांकि मैं सुनने पे कादर हूं, लेकिन जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद का वसीला नहीं डालूंगा उस वक्त तक मैं तुम्हारी दुआ को कबूल ही नहीं करूंगा। जिस तरह मैं बात करने पे कादर हूं बगैर वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद मैं तुमसे बात नहीं करता, इसी तरह मैं दुआ सुनने पे कादर हूं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले के बगैर दुआ सुनता नहीं। ए दुआवां जिन्नियां भी मंगियां जांदियां ना मोहम्मद ते आले मोहम्मद के वसीले तो बगैर, वो दुआवां बंदे कोल ही रहिंदियां, वो बंदे दे कोल ही रहिंदियां। तवज्जो फरमा रहे जनाब, इरशाद हो रहा है इन कुन तुम तो हिब्बुल अल्लाह, मेरे हबीब ने फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते, अल्लाह बता रहा है, कानून बता रहा है, उसूल बता रहा है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते, हर कोई चाहता है ना मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, कोई ऐसा है जो चाहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत ना करूं? हर कोई चाहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं। भाई कोई भी बंदा अगर अमल कर रहा है तो उसका मकसद क्या है? मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, यही है ना। अल्लाह कह रहा है अगर तुम चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह ने बताया, उसूल बताया, फत्तबिऊनी, मेरे रसूल के पीछे चलो, मेरे रसूल की पैरवी करो। पैरवी का मकसद क्या है? मेरे रसूल को देखो कि मेरा रसूल क्या कर रहा है। हाय हाय हाय, मेरा रसूल क्या कर रहा है? फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल को देखो, जो जो मेरा रसूल कर रहे ना वो करो। तो जब तुम ऐसे करोगे ना फिर तुम्हें मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब हमने रसूल को देखा तो रसूल हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। हाय हाय, रसूल किससे मोहब्बत कर रहे हैं? रसूल हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। गोद में बिठाया, कभी होंठों पे बोसा, कभी रुखसार पे बोसा, कभी हुसैन की आंखों पे बोसा, कभी रसूल ने हुसैन के माथे पे बोसा। प्यार कर रहे हैं ना, मोहब्बत कर रहे हैं ना। किस से मोहब्बत कर रहे हैं? हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो? मेरे रसूल की पैरवी करो, यानी रसूल को देखो। अब रसूल मोहब्बत कर रहा है हुसैन से, इसका मकसद है कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना तो फिर ये देखो रसूल का महबूब कौन है। जो रसूल का महबूब है ना उससे मोहब्बत कर, फिर तुझे अल्लाह से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद तुझसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह खुद तुझसे मोहब्बत करेगा। शर्त यह है कि पहले रसूल को देख, रसूल किससे मोहब्बत कर रहा है। अब रुकना जरा, यानी इसका मकसद है, साबित हो गया अल्लाह की मोहब्बत मशरूत है। डायरेक्ट तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते। डायरेक्ट कर, कुरान है, मुझे बताओ किसी आयत में कि अल्लाह ने कहा डायरेक्ट मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने बताया मुझसे मोहब्बत करनी है तो रसूल की पैरवी करो, बतला दिया ना। इसका मकसद है कि अल्लाह की मोहब्बत मशरूत है मोहब्बत रसूल के साथ। अल्लाह की मोहब्बत मशरूत है मोहब्बत रसूल के साथ। जब तक रसूल से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब यहां तक मैं पहुंच आया हूं कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो शर्त क्या है? रसूल की मोहब्बत। भाई मेरे रसूल से अगर मोहब्बत करनी है तो रसूल की मोहब्बत की शर्त क्या है? बस मजलिस तमाम होगी। मजलिस फिक्र का नाम है कि फिक्र लेके जाओ। मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस में बैठना कमाल नहीं है, सवाब है। मजलिस का मकसद क्या है? कुछ लेके जाओ। मेरे भाई के अल्लाह कह रहा है अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो शर्त है मोहब्बत रसूल। अब रसूल से मोहब्बत करनी है, शर्त क्या है जी? लब्बैक या रसूलल्लाह शर्त है। सुभान अल्लाह जी, लब्बैक या रसूलल्लाह पैनाफ्लेक्स पे लिख दे।
इश्तिहारों पे लिख दें, रसूल से मोहब्बत हो जाएगी? लिखने से हो जाएगी? नहीं होगी ना भाई। रसूल से मोहब्बत करनी है तो उसकी शर्त तलाश कर। तो जब तक शर्त ना हो, जब तक शर्त ना हो, उस वक्त तक मोहब्बत का अमल नहीं होगी। अल्लाह की मोहब्बत मशरूत है मोहब्बत रसूल के साथ। जब तक रसूल से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती। अब अगर कोई चाहता है मैं रसूल की मोहब्बत अपने दिल में रखूं, रसूल की मोहब्बत उस वक्त तक का अमल नहीं जब तक मोहब्बत हसनैन न हो। जब तक हसनैन से मोहब्बत नहीं, तब तक रसूल से मोहब्बत नहीं हो। वो खाली है, खाली है, करते रहे करते रहे। बतला दूं, इबलीस पे लानत पड़ी है, लानत का तोग पड़ा है इबलीस पे। बताएं मुझे दो चीजें, एक है इबादत, एक है ताजीम। इबादत का ताल्लुक किसके साथ? इबादत है अल्लाह की, ताजीम किसकी है? ताजीम है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। ऐसे ही है ना। अब मुझे ईमान से बताओ, सर पे कुरान रख के बताओ, मुफ्तियों से पूछ के बताओ, मौलवियों से पूछ के बताओ, छोटे से लेके बड़े तक पूछ के बताओ, ये जो इब्लीस पे लानत पड़ी है ये सजदा छोड़ने से पड़ी है या ताजीम छोड़ने से पड़ी है? इसने ताजीम नहीं की तो लानत किस वजह से पड़ी? सजदे की वजह से नहीं पड़ी। सजदे इसके पास इतने थे कि मुल्ला सारी रात ख्वाब में भी नहीं देख सकता। मुल्ला 10 वरी जम जाए ना फिर भी सजदियां तक नहीं पहुंच सकता, जितने सजदे इब्लीस के पास थे। तो क्या वजह है? इतने सजदों के बावजूद भी वो लानती बना। क्यों? इसलिए कि उसने खलीफा बिला फसल का इनकार किया। सिर्फ खलीफा का नहीं, खलीफा बिला फसल का इनकार किया। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह कहते हैं जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं फिर देर ना करना, फिर देर ना करना। ये फा भी मैंने बताना है। अल्लाह कह रहा है फ़क़ऊ, फ़क़ऊ ये फे है, फ़क़ऊ फौरन सजदा करना, फौरन सजदा करना। एक लम्हे के लिए भी सोचना नहीं। अगर एक लम्हे के लिए भी सोचा खत्म। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ये कुरान है। तो फिर मेरे मुसलमान भाई आ मैं तुझे बताऊं, उन सजदा करने वालों में जब मलाइका ने सजदा किया मलाइका मुअज़्ज़ज़ बन गए, और जिसने इनकार किया वो लानती बन गया। जिसने इनकार किया वो लानती बन गया। किसका इनकार किया? सिर्फ खलीफा नहीं, खलीफा बिला फसल, फासला नहीं है, खलीफा बिला फसल का इनकार किया। अब मुझे ईमान से बताओ, अगर पहला खलीफा बिला फसल का इनकार करे तो इबादतें लाखों साल की अल्लाह मुंह पे मारता है। तो 18 जिलहज सुल्तानुल अंबिया 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में जब अली का बाजू बुलंद करके मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला का ऐलान फरमाए, और जो दिल में शक करे लानत नहीं तो और क्या हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। आप देखें किसी फ़िका को ले ले, फ़िका हनफी को ले ले, फ़िका शाफी, फ़िका मालकी, फ़िका अहमद बिन हम्बल, किसी फ़िका को भी ले लें। आप पूछ सकते हैं उनसे नमाज के लिए शर्त क्या है? सारे कहेंगे जी वुज़ू। सही यही कहेंगे ना, नमाज की शर्त क्या है? वुज़ू। यानी वुज़ू ही ना हो नमाज हो जाती? नहीं होती ना। आपने तो कह दिया ना वुज़ू ही ना हो तो नमाज नहीं होती। कहा है ना, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जमात खड़ी हो वुज़ू ही नहीं करते, जमात ही ना चली जाए। और फिर मज़े की बात बताऊं, बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ के फिर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जमात मिल गई है, जमात ज़ाया नहीं हुई। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब।
अच्छा देखिए, फ़िक़्ह के एक बहुत बड़े इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। उनकी किताब है अल मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। वो अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखा है इस वाक़े के कि वो हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद, नमाज फ़जर से पहले, हर रोज़ वुज़ू करने से पहले उनका ये वतीरा था इमाम अहमद बिन हम्बल का कि वो वुज़ू करने से पहले आले मोहम्मद के दुश्मनों और यजीद पर लानत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, ओ मेरे भाइयों अल्लाह आपको सलाह, एक दिन ऐसा हुआ बेटे ने सुन लिया, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे ने सुन लिया कान लगा के। तो बेटे ने सुन के कहा, बाबा ये जो आप यजीद पे लानत कर रहे हैं, ये लानत तो बड़ी दूर जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, ये लानत तो बड़ी दूर जाएगी। पता है क्या जवाब दिया? सलाम है मेरा यार, खुदा की कसम अकीदा बता दिया, मेरा सलाम है, दुआ था। बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा मेरी मजबूरी है, जब तक आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत ना की जाए वुज़ू ही नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, जब तक आले मोहम्मद के दुश्मनों पे ओ मेरे मुसलमान भाइयों, ये इमाम अहमद बिन हम्बल का फरमान है जो मैंने आप तक सुनाया कि जब तक आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत न करो वुज़ू नहीं होता। झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ा क्यों करते हो? मौला हुसैन के ज़िक्र में आओ, ये रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र है, शियों की मजलिस नहीं। ये रसूलुल्लाह के बेटे का जिक्र है, आओ मोहब्बत से आओ, बैठो, हम तुम्हें बताते हैं। जब वुज़ू ही नहीं तो नमाज ही नहीं। तो भाई मेरे, तुम्हारी किताबों में तो लिखा है, तुम तो कहते हो जी लानत करते हैं, लानत करते हैं। तुम्हारी किताबों में तो यहां तक लिखा है लानत ना करें तो वुज़ू ही नहीं होता। तुम्हारी किताबों में तो यहां तक लिखा है लानत ना करें आले मोहम्मद के दुश्मनों पे तो वुज़ू ही नहीं होता। तो फिर हम पे तराज क्यों करते हो, फलां पे लानत क्यों करते हो? हम नाम थोड़ी लेते हैं, हम कहते हैं आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत है। तो फिर आ मैं तुझे बताऊं, रब्बे कायनात की कसम, सिहाबी कौन होता है? सिहाबी वो होता है जो ज़माने रसूल में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े और उसका खात्मा ईमान पर हो। खात्मा ईमान पर उसका होता है जिस पर अल्लाह राजी हो, अल्लाह उस पे राजी होता है। जिस पे रसूल राजी हो, रसूल उस पे राजी होते हैं जिस पे बतूल राजी। ये है सहाबी की तारीफ, जो जमाने रसूल में रसूल का कलमा पढ़े, जो जमाने रसूल में रसूल पर ईमान लाए, वो सहाबी है। खात्मा उसका ईमान पर हो, खात्मा उसका खैर पर हो। अब खैर पर खात्मा उसी का होगा जिस पे अल्लाह राजी। अल्लाह उसी पे राजी होता है जिस पे रसूल राजी, रसूल उसी पे राजी होते हैं जिस पे बतूल राजी। तो फिर मैं कह दूं, अपना अकीदा बता दूं, इस बड़े इज्तिमा के अंदर वीडियो के सामने मिंबर हुसैन पे आपकी मौजूदगी में अकीदा बताना चाहता हूं। मैं अकीदा ये रखता हूं, सलाम सहाबा रसूल पर, लानत दुश्मन बतूल पर। सलाम सहाबा रसूल पर और लानत दुश्मन बतूल पर। खुदा की कसम, कभी मुसलमान अपनी किताबें पढ़े ना, अपनी किताबें सिर्फ बारी में रखी हुई, और कईयों ने अगर पढ़ी है वो बताते नहीं। वो क्यों नहीं बताते? उनकी कुछ मजबूरी है, उनकी कुछ मजबूरी है। मजबूरी मैं बता देता हूं, पेट का मसला है। ये पेट का मसला इतना बुरा है, ये पेट का मसला इतना बुरा है कि आपने नाम सुना होगा, कुरान पाक में बड़ा वाकया मशहूर है, बलम बिन बाऊर। सुना है ना? तुसी तो इंज चुप कीती हो जी, मैं पहली बार तुहाडे कोल आया। और बलम बिन बाऊर का वाकया नहीं सुना? भाई शिया नहीं जानता तो फिर कौन जानता है? ये पेट का मसला बताने लगा हूं, इतना बुरा मसला है पेट का। उसके पास इसमें आजम था, वो जिसके लिए बदवा करता था घर को जाता, फिरौन ने उसे खरीद लिया।
जब फिरौन ने खरीदा तो घोड़े पे चल के वो गधे पे बैठ के जाता था। अब जब जा रहा है ना, मूसा नबी, बरहक नबी, अल्लाह की तरफ से हुज्जत नबी, उसके खिलाफ जब जाने लगा तो गधे ने चलने से इनकार कर दिया। जब चलने से इनकार किया तो उसने कहा तू क्यों नहीं चलता। गधे को अल्लाह ने जुबान दी। गधे को जब अल्लाह ने जुबान दी तो गधे ने कहा मुझे इतना सिर बता, तू नबी की दुश्मनी में जा रहा है, खोता तू है या मैं हूं? मुझे सिर्फ इतना बता। तो समझ आ रही नहीं आ रही क्या कह रहा हूं मैं? उस गधे ने कहा मुझे सिर्फ इतना बता, खोता तू है कि मैं? क्यों? मासूम के मुकाबले। ये मैं पेट का मसला बता रहा हूं। उसके पास इसमें आजम था, इसमें आजम था, वो जो दुआ मांगता था कबूल होती थी। लेकिन फिरौन के सोने की चमक देखी। अब मैं बता रहा हूं, मैं जो मसला मैंने करना था वो आपको बता दिया। कितनों लोगों को पता है, किताबें हैं उनके पास, निशानियां भी लगी हैं, बताते नहीं। वो जो बताते नहीं ना, वो यही पेट का मसला है। अब उसमें से एक चीज बताने लगा, एक चीज बताने लगा हूं। अगर तुसां पहला सुनी है तो सुभान अल्लाह अपनी जेब में रखनी। को समझ आ रही? चुप करके बहना ही कोई कमाल नहीं है मजलिस है। ते ए जेड़े ना मिंबर ते बैठे ने, इन्हां दी तरफों तुसी ना तको। ए ते जेड़ा भी पवे ना मिंबर ते, सारे दा दिल होंदा जल्दी लवे। को समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बोले ना बोले, मैं पैगाम आपको, क्योंकि इन्होंने पैगाम देना है। ये मौला के जाकिर हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप इनकी तरफ ना देखें, ये दाद क्यों नहीं देते भाई? मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर जुबान चुप रखेंगे तो कल 14 के सामने कौन सा चेहरा दिखाओगे? खुदा की कसम 14 को वो जुबान बड़ी पसंद है जो 14 की हिमायत में बोले। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ जी, मैं तुहाडे नाल वादा कीता है, गल सुनो तो जनाब मैंने इजाजत दो। तफसीर दुर्रे मंसूर, क्या नाम है तफसीर का? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत। तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी। तफसीर बिजावी अल्लामा बिजावी साहब। तफसीर मजरी कादी सनाउल्लाह पानीपति। तफसीर रूहुल मानी अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी। तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की। ये तफसीरें, खुदा की कसम तफसीरें मिंबर पे लाओ, ये एक भी तफसीर शिया नहीं, सारी अहले सुन्नत की हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने इस आयत के साथ जो तशरीह लिखी है ना, वो बताने लगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तमाम ने लिखा है, जितने मुफस्सिरीन के मैंने नाम लिए हैं, तफसीरें लिखे हैं, मोतबर हैं, दरसों में पढ़ाई जाती हैं। कोई आलम बन ही नहीं सकता जब तक ये तफसीर न पढ़े। और हैं भी मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत, जिन पे अहले सुन्नत की अमारत कायम है, खड़ी है, वो तफसीरें आपके सामने कर रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि जब ये आयत आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, उसके बाद नबियों के सुल्तान का ये अमल था। मदीने में पाक रसूल नमाज फजर से पहले दरवाजे बतूल पे जाके सलाम करते थे। हवाला मिल गया और नतीजा लगा दें। कोई मुसलमान सुन्नी होवे, शिया होवे, वाबी होवे, अहलदीस होवे, जब भी नमाज पढ़ता है तशहुद में बैठता है ना, तशहुद में बैठ के क्या कहता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। नबी पे सलाम करता है ना। जब तक ये सलाम ना करे नमाज मुकम्मल होगी नहीं, पक्की बात है ना। कोई भी हो, फिरका कोई भी है, अपने पास रखो।
जब तक मोहम्मद पे सलाम न करे उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। अरे मुल्ला तू किस चालाकी में है, कितने तू पर्दे डालेगा, कल तूने रसूल को चेहरा दिखाना है, कितना लोगों को ब्लैकमेल करेगा। कुरान की आयत सामने है, जब तक तू मोहम्मद पे सलाम ना करे उस वक्त तक तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती। और मोहम्मद जब तक फातिमा को सलाम ना करे नमाज शुरू नहीं करता। मान लेता मुसलमान, खुदा की कसम बेटियां अली की जंगलों का सफ़र न करती। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने हाय की है, 2 बीवियां पर्दादारों में आई हैं जहाँ भी हुसैन का जिक्र होता है। बड़ा लंबा सफ़र करके वो आती हैं। उनकी सिर्फ एक हसरत है, कौन है जो मेरे भाई का मुझे पुरसा दे। जी भर के हाय किया करो, कोई भी पढ़े, जाकर पढ़े, आलम दीन पढ़े। ये न देखा करो कौन पढ़ रहा है, ये देखो जिक्र किसका कर रहा है। बतला दूं मसाहिब का पहला जुमला, जिन हाथों ने सिवाय कुरान के कुछ नहीं उठाया ना, मुसलमानों ने उन हाथों में रस्सियां बांधी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। बदे हाथों के साथ जब आई है ना 11 मुहर्रम को अपने भैया के लाशे पर, मैं क्या बतलाऊं। और मुसलमान तूने कलमा रसूल का पढ़ा है। बदे हाथों के साथ 13 हिस्सों में तकसीम था हुसैन का लाशा। देख के कहती है अंतल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है, नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है, जिब्रील जिसके नाज उठाता था वो हुसैन तू है, अल्लाह जिसके नाज उठाता था वो हुसैन तू है। भैया इतना बता तेरी अबा कहाँ है, भैया इतना बता तेरा अमामा कहाँ है, भैया इतना बता तेरी अंगूठी कहाँ है। अंगूठी का नाम आया, कटे हुए लाशे से आवाज आई, आईना रिदा के या उख्ती, बहन तू बता तेरी चादर कहाँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। लोग कहते हैं ना रोते हैं। मैं तुझे बताऊं, मैं बदे हाथों के साथ जो बैठी थी ना, अपने भैया के लाशे पे बयान कर रही थी, ये कह रही थी जी तो मेरा भी चाहता है मैं तेरा चेहलम करबला में करती, लेकिन भैया मेरी मजबूरी, नाना का कलमा पढ़ने वालों ने मेरे हाथों में रस्सियां बांधी हैं। जो बैठी अपनी मर्जी से थी ना, उठी शेमर की मर्जी से। मुसलमान तुझे बताऊं हम क्यों रोते हैं। 14 सदियां हो गई हैं। वही अली की बेटी जब कैदे निभा के, सफर निभा के जब आई है ना अपने नाना मोहम्मद की कब्र पर, तो नाना मोहम्मद की कब्र पे आके सामान को खोला, सामान को खोल के मेरी तरफ देखो, सामान को खोल के छोटा सा कुर्ता उठाया, कुर्ता उठा के कहती है नाना ये असगर का कुर्ता है। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर कुर्ता उठा के कहती है नाना ये उसका कुर्ता है जिसे मैंने 18 साल तक बुरकों में पाला है, ये अली अकबर का कुर्ता है। फिर उसके बाद एक अमामा उठाया, अमामा उठा के कहती है ये हसन यतीम जो है, यतीम हसन का यतीम कासम जो है ये उसका अमामा है। फिर उसके बाद सामान को देखा, सामान में से छोटी सी चीज निकाली, निकाल के कहती है नाना अब हाय जरूर करना, नाना ये सकीना के दुर हैं। सकीना का नाम आया, कब्रे मोहम्मद तड़प गई। फिर अपने सामान में से तीरों से तार तार कुर्ता, हुसैन का कुर्ता उठा के नाना मोहम्मद की कब्र पे रखा। कब्र पे रखना था, कब्रे मोहम्मद में जलजला आ गया। कहा नाना तुझसे हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा, नाना रात होने दे, नाना मैं तेरी
कब्र पे आऊंगी, नाना मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊंगी, नाना इन्होंने इतना हुसैन को नहीं मारा जितना ज़ैनब को मारा। वो सय्यदुल्लज़ीना ज़लमू। माशाल्लाह। इस